गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ स्ट्रीट व्यू यूट्यूब न्यूज चैनल। मैं रतीन्द्र नाथ पटना से प्रकाशित तमाम प्रमुख खबरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं। आज किन किन अखबारों ने क्या क्या हेडलाइन न्यूज़ लिया है इस पर भी मैं फोकस डालूंगा और बीच बीच में मैं कोई खास खबर रहेगी तो उसका विश्लेषण भी कर दिया करूंगा। वैसे आज साल का 154वां दिन है। आज 3 जून 2021 की तारीख है, गुरुवार है और कोरोना का ग्राफ भी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। इसलिए यह स्ट्रेट व्यू यूट्यूब न्यूज़ चैनल आपसे आग्रह करता है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षा कवच के रूप में अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीन अवश्य ले लें। वैसे आज के इतिहास पर भी रोशनी डालना जरूरी है। 1915 में आज ही के दिन इंग्लैंड ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड के खिताब से नवाजा था। 1924 में आज ही के दिन तमिलनाडु के कई बार मुख्यमंत्री रहे डीएमके का कद्दावर नेता एम करुणानिधि की पैदाइश हुई थी। 1930 में आज ही के दिन जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस राजनीति में जायंट किलर के नाम से मशहूर थे और उन्होंने 1967 में एस.के. पाटिल को हराकर यह उपाधि प्राप्त की थी। एस.के. पाटिल इंदिरा गांधी की नाक के बाल हुआ करते थे। कर्नाटक के रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस बम्बई में जाके उन्हें शिकस्त दी थी चुनाव में। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने आज ही के दिन भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। यह बहुत दुखद दिन है आज का दिन। और 2014 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई थी। वैसे आज विश्व साइकिल दिवस है। साइकिल का जीवन में बहुत महत्व है। साइकिल चलाना अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज में गिना जाता है। इसलिए आप अवश्य साइकिल अगर चलाते हैं तो साइकिल पर चढ़ के निश्चित रूप से जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज अवश्य चलें ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे। भास्कर ने हेडलाइन न्यूज़ लिया है, सीएम बोले इंजीनियरिंग और मेडिकल दाखिले में छात्राओं को मिले 33% आरक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है। मकान मालिक 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस किराया नहीं ले सकेंगे। नई व्यवस्था, मॉडल किराएदारी अधिनियम को केंद्र की मंजूरी। पटना में 8 दिन बाद आज से 18+ को लगेगा टीका। 18+ के टीके को लेकर के अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है और इस पर जो रहस्य की जो परत है वह परत हट नहीं रही है। आज से 45+ को घर के पास ही लगेगा टीका। सभी वार्डों में घूमेगी मोबाइल वैन। पटना सरकार ने मई में बताई कोरोना से 446 मौतें, जबकि 3 श्मशान में ही कोरोना प्रोटोकॉल से जली 1548 लाशें। एनडीए में घमासान, भाजपा एमएलसी टुन्ना पांडे का वार, जनता ने तेजस्वी को चुना। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सत्ता में नीतीश। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, कोई जदयू नेता किसी भाजपा नेता पर ऐसा बयान देता तो अब तक ... और एक्चुअली टुन्ना पांडे ने ऐसा स्टेटमेंट देकर के जो है एनडीए प्रोटोकॉल का एनडीए का जो अपना जो संस्कार है, अपनी जो परंपरा है और जो राजनीति की भी परंपरा है उसका उन्होंने जो है मजाक उड़ाया है, उसकी खिल्ली उड़ाई है। पटना हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा जन्म मृत्यु निबंधन कानून कितनी मुस्तैदी से लागू। भीतर के पन्नों पर महागठबंधन में नहीं जाएंगे, मांझी कहा एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट कल दिया था। वैसे अखिलेश सिंह लालू यादव के शुरू से ही पिट्ठू रहे हैं। एसएसबी 3.6 लाख, सीआरपीएफ 40,000, आईटीबीपी 30.5 हजार और सीआईएसएफ करेगा 14,000 पौधारोपण। वन विभाग ने तैयारी को लेकर की वर्चुअल बैठक। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगाए जाएंगे पौधे और एक्चुअली पौधा लगने से जो है उससे बारिश भी होगी, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इको पार्क की नर्सरी से 10 रुपये में ले जाएं ऑक्सीजन वाले पौधे। यह एक अच्छी खबर है। पटना में जो इको पार्क है सेक्रेटेरिएट के नजदीक। रेलवे में ग्रेड 4 की नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी, एक साथी गिरफ्तार। छपरा की यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टीकों की खरीद से जुड़े दस्तावेज फाइल नोटिंग तक मांगी। नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालतें चुप नहीं रह सकती। कोर्ट
जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान वैक्सीन पॉलिसी पर यह सख्त टिप्पणी की थी। और लास्ट पेज पर है, घाटी में 45 प्लस उम्र के 70% और 4 जिलों में इस उम्र के 100% लोगों को लग चुका टीका। हिंदुस्तान ने हेडलाइन न्यूज लिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें। नीचे में है येलो अलर्ट, पटना समेत 17 जिलों में आज भी आंधी बारिश के आसार। सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा कोरोना टीकों का हिसाब। भीतर के पन्नों पर है, 15 जुलाई तक सभी बसों का परिचालन बैरिया से। पटना के बगल में बैरिया में जो है वो जो है बस स्टैंड बन चुका है, काफ़ी शानदार वह बस स्टैंड है। पटना में रेडीमेड कपड़े की 11 दुकानें सील हुई, इसलिए कि उन्होंने जो है जो लॉकडाउन 4 में जो छूट मिली है उसका उन्होंने दुरुपयोग किया था। बिहार के मेडिकल कॉलेज में बेटियों की संख्या बढ़ेगी। PPU में दाखिला शुल्क में बढ़ोतरी तक नहीं होगी। मुंगेर से AK-47 बरामदगी का मामला, AK-47 मामले में चुन्नू के खिलाफ चार्जशीट। और जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मुंगेर में जो फैक्ट्री है, आर्म्स फैक्ट्री है, वो दोनों में जो है वहाँ से नक्सली और अन्य अपराधी जो है AK-47 जो है कैसे कैसे उनके पास AK-47 पहुँच गया था, उसमें वो पकड़ाए भी थे और उसी केस में जो है चार्जशीट किया गया है। एडिटोरियल है, तर्कसंगत मूल्यांकन हो। उसी पेज पर एक आर्टिकल है, जान से ज़्यादा कीमती नहीं परीक्षा। जगमोहन राजपूत, पूर्व निदेशक NCERT, उनकी आर्टिकल है। बावन दिनों में 40 से 0 पर पहुंची ब्रिटेन में मौतें। ब्रिटेन में मंगलवार को 3165 नए मरीज पर एक भी मौत नहीं हुई। मतलब कि वहाँ का कोरोना का ग्राफ जो है वो एक तरह से काफ़ी नीचे आ चुका है। और लास्ट पेज पर है, वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ाने का तरीका खोजा। शोधकर्ताओं का दावा, चूहों पर अध्ययन के परिणाम सकारात्मक, इंसानों पर भी कारगर होने की उम्मीद। वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ाने का तरीका खोजा। प्रभात खबर के मुख्य समाचार हैं, ऐतिहासिक फैसला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% सीट के छात्राओं के लिए होंगी आरक्षित। उसके बगल में है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा टीकों की खरीद का ब्यौरा। नीचे में है, चिंता, ब्लैक फंगस से 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत, पटना। एक खबर है, 10वीं के अंक देने की विधि के खिलाफ याचिका। और बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। बुद्धदेव भट्टाचार्य भद्र पुरुष हैं, बंगाल के 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें कोरोना हो गया था। यह एक अच्छी खबर है कि वो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए। और अपनी जमीन पर 200 पौधे लगाने वालों को मिलेगा चापाकल, 480 दिनों की मजदूरी भी। प्रोत्साहन, 200 पौधे लगाने वाले परिवार को माना जाएगा एक इकाई। यह बिहार से खबर है, पटना से खबर है। भीतर के पन्नों पर अनलॉक पटना, 28 दिन बाद फिर दौड़ी जिंदगी। एक खबर है, माता या पिता की मौत पर एम कॉलेज में नहीं लगेगा फीस। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को राजभवन ने छुट्टी पर भेजा। उन पर कई तरह के आरोप हैं और उसकी जांच जो है अब चलने वाली है, इसीलिए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया ताकि वो जांच को प्रभावित नहीं कर सके। विधान परिषद की 24 सीटों पर नहीं होगा चुनाव। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव फिर इस कोरोना काल में अभी नहीं हुई। एडिटोरियल है, हल्कान होती अदालत। और उस पर जो है पद्मश्री अरुण कुमार दत्ता की एक आर्टिकल है, पूर्वोत्तर भारत को बदलाव का इंतजार। पर्यावरण संरक्षण में सवारे कल, एक आर्टिकल है। विदेशी टीकों को ट्रायल से छूट, सीधे होगा इस्तेमाल। देश में महामारी को खत्म करने की तैयारी, टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार ने नियमों में किया बदलाव। मेहुल चोकसी को भारत आने की संभावना बढ़ी, आज डोमिनिका का कोर्ट सुना सकता है फैसला। मेहुल चोकसी जो है 13,500 करोड़ रुपया लेकर पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ से भाग गया था और उसी के संबंध में जो है यह खबर है कि मेहुल चोकसी के भारत आने की संभावना बढ़ी, आज डोमिनिका का कोर्ट सुना सकता है फैसला। केरल में आज पहुंचेगा मानसून, बारिश शुरू, वहाँ बारिश शुरू हो गई है। और लास्ट पेज पर है, देश का निर्यात मई में 67% बढ़कर 32.2 अरब डॉलर। और एक है, सोना 116 रुपये सस्ता, चांदी में 1000। दैनिक जागरण ग्रुप के आईनेक्स ने हेडलाइन न्यूज बनाया है, 224 साल की हुई साइकिल, रोज चलाएंगे तो 14 महीने ज़्यादा जिएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, वैक्सीन का हिसाब दो। आज से आपके घर के पास रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन को लेकर यह पटना शहर खबर है। भीतर के पन्नों पर है,
पहले दिन ही भूल गए प्रोटोकॉल। 2 बजे तक कारोबार के लिए मिली छूट से शहर के मार्केट और सड़कों पर दिखी भीड़। वैक्सीनेशन में सबसे आगे 60+ वाले। मेडिकल इंजीनियरिंग में 33% सीट अब बेटियों के लिए रिजर्व। एडिटोरियल है, ऑनलाइन शिक्षा के दौर में बढ़ गया है पेरेंट्स का रोल। और उसी पेज पर एक आर्टिकल है, रूस पाक की दोस्ती ने बढ़ाई भारत की चिंता। और वाकई यह जो है यह एक चिंता की बात है। फिर भी भारत का भी आत्मनिर्भर आर्म्स के मामले में बन चुका है। पूरा सैन्य साधन से जो है भारत पूरी तरह मजबूत है, अपने पांव पर खड़ा है। और अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, और नरेंद्र मोदी के काल में उसने दिया भी है। तूफान के बाद मॉनसून का इंतजार। और आखिरी पन्ने पर है, इजराइल में हेरोज बने प्रेसिडेंट। ब्रिटेन में 10 महीने बाद कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं। तो ये खबरें थी रह चुके हैं, और ये ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर हैं, वो जवाब देते हैं या नहीं। जर्दालू मैंगोज ऑफ भागलपुर टू बी सेंट टू प्रेसिडेंट, पीएम एंड अदर्स सून। 2 दिन पहले लीची गई है, अब भागलपुर का जर्दालू आम भेजने की बिहार सरकार ने तैयारी कर रखी है। वैसे एक बात, इंडिया में 5 आम बहुत मशहूर हैं। एक आम है मलिहाबाद उत्तर प्रदेश का, दूसरा आम है जर्दालू भागलपुर का, मुंबई का एलिफेंजो है, और आपको गुलाब खास है साउथ इंडिया का, विशेषकर तमिलनाडु का, और दीघा का मालदा। और इसमें दीघा का मालदा को राजा कहा जा सकता है। टीएमसी, मोदी एलोन शुड गेट नोटिस अंडर डीएमए। ये अभिषेक बनर्जी, टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा है। एडिटोरियल है बेबी इकोनॉमिक्स। एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल है, नमोज स्टिल द मैन फॉर इंडिया। हरीश गुप्ता मधुसूदन ने इस आर्टिकल को लिखा है। और निर्जा चौधरी की एक आर्टिकल है, कैन दीदी बिकम द दादा ऑफ नेशनल अपोजिशन, ममता हैज एडवांटेजेस बट हर डिसएडवांटेजेस आर मोर फॉर्मिडेबल। और वैसे स्टेट व्यू में भविष्यवाणी करता है कि ममता बनर्जी कभी भी थर्ड फ्रंट को लीड नहीं करेंगी, कि ममता बनर्जी ही महत्वाकांक्षी नहीं है। बहुत सारे शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, इस तरह के, उधर कांग्रेस की अलग महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री पद को लेकर के, और ये सब आपस में ही लड़ जाएंगे। और नतीजा यह होगा कि फिर जो है नरेंद्र मोदी जो है पुनः सत्ता में 2024 में आ सकते हैं। और एक खबर है, वीवीपैट स्लिप्स एंड ईवीएम काउंट मैच्ड 100% इन रिसेंट पॉल्स। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें वीवीपैट स्लिप और ईवीएम काउंट को मैच कराया गया तो 100% मिला है। मतलब कि जो यह आरोप ममता बनर्जी समेत तमाम अपोजिशन लगाते रहे हैं कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी होती है, वह 100% खारिज हो चुकी है। वो हार जाते हैं, इसीलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। जीत जाते हैं तो वो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, और यह डेमोक्रेसी के लिए घातक है। यही डेमोक्रेसी के लिए घातक है, और अपोजिशन यही खेल खेल रहा है। कुल मिलाकर ये खबरें थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं रतिन